दोस्तों बहुत से लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी, इवन आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि इंसान अपनी पूरी लाइफ में, जी हाँ पूरी लाइफ में, अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 10% यूज करता है और अगर 100% यूज करे तो इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। अब इस तरह के ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो हॉलीवुड की इन मूवीज से आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सवाल ये है कि क्या रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? क्या हम ह्यूमंस वाकई ही अगर अपने ब्रेन का 100% यूज करें तो क्या हम सुपर पावर अचीव कर सकते हैं? पहले आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे साइंस, हिस्ट्री और रियलिटी के थ्रू। अगर इंसान अपना दिमाग 100% यूज करे तो एक्चुअली होगा क्या, और क्या ये वाकई पॉसिबल भी है? और अगर पॉसिबल है तो अभी तक हम ह्यूमंस उस लेवल की ब्रेन अचीवमेंट हासिल क्यों नहीं कर पाए? वीडियो को स्टार्ट में सबसे पहले एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो 10% ब्रेन थ्योरी है ये आज तक साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये हम तक पहुंची कैसे और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। दोस्तों इस थ्योरी का आगाज होता है ईयर 1900 के करीब, जब कुछ लोगों ने इस थ्योरी को विलियम जेम्स की स्टेटमेंट से जोड़ दिया। विलियम जेम्स एक मशहूर अमेरिकन फिलोसोफर और थे। विलियम जेम्स ने अपनी पूरी लाइफ में ह्यूमन माइंड, हैबिट्स, इमोशंस और बिहेवियर जैसी चीजों पर काफी रिसर्च की। उनकी इसी रिसर्च के बेस पर ईयर 1900 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके मुताबिक ह्यूमन अपनी पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज करता है। विलियम जेम्स ने कभी यह नहीं कहा कि ह्यूमन अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करते हैं। उनका मतलब था कि लोग अपनी एबिलिटीज और टैलेंट को पूरी तरह से कभी डेवलप ही नहीं करते। और फिर आगे चलकर कुछ लोगों ने इस स्टेटमेंट को 10% थ्योरी का नाम दे दिया। 1920 से लेकर 1950 के दौरान इस टॉपिक पर काफी बुक्स बनी और बहुत से स्पीकर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ह्यूमंस अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करते हैं। उस वक्त के मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो शोज ने बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के इस बात को फैलाना शुरू कर दिया और बाद में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हॉलीवुड की कई मूवीज बनाई गई जिसने इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का कर दिया कि शायद हम ह्यूमंस अपने ब्रेन का 100% कभी यूज ही नहीं कर पाते। आई नो कि अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर 10% ब्रेन थ्योरी एक मिथ है तो फिर रियलिटी क्या है? वेल आज 2026 में हमारे पास जदीद मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। आज के मॉडर्न स्कैन्स जैसे कि fMRI और PET दिखाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का हर पार्ट किसी न किसी वक्त एक्टिवेट जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई इंसान चलता है उस वक्त ब्रेन में मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट होते हैं, जैसा कि मोटर कॉर्टेक्स। यह हिस्सा दिमाग के ऊपर वाली साइड में होता है जो कि आपकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, यानी कि आप कब चलेंगे, कब रुकेंगे, वो ये हिस्सा डिसाइड करता है। दूसरा हिस्सा है सेरिबेलम। ये आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है, यानी कि जब आप चलते हैं, चलते हुए लड़खड़ाए नहीं, गिरे नहीं, ये हिस्सा वो मूवमेंट कंट्रोल करता है। उसके बाद एक और हिस्सा है जो कि गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है आपके चलने की रफ्तार क्या होगी। उसके बाद एक हिस्सा है ब्रेन स्टीम, ये वाला। यह हिस्सा आपके चलने का एक परफेक्ट पैटर्न डिजाइन करता है, यानी कि आपका पहला कदम कहाँ होगा, दूसरा कदम कहाँ होगा, वो यहाँ से डिसाइड होता है। इसके अलावा एक और हिस्सा है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और ये देखता है कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं, यानी कि जब आप सिर्फ चल रहे होते हैं तब आपके ब्रेन में मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह जब आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं तब भी ब्रेन के मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर वक्त हर एरिया फुली एक्टिवेट नहीं होता। इसको आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि एक शहर में बहुत सारे रोड्स होते हैं, लेकिन हर रोड पर हर वक्त एक जैसी ट्रैफिक नहीं होती। अब हमें यह तो समझ आ गया कि ब्रेन ऑलमोस्ट टोटल ही यूज होता है, लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी तरीके से ब्रेन का हर हिस्सा एक ही वक्त में फुल एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि किसी इंसान का दिमाग अपनी फुल पोटेंशियल पर एक ही वक्त पर एक्टिवेट हो जाए, यानी कि 100% एक्टिवेट हो जाए, तो क्या इंसान को कोई सुपर पावर मिलेगी? वेल इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजन है। साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि अगर इस लेवल की ब्रेन अचीवमेंट ह्यूमंस को मिल जाए तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप कुछ भी पढ़कर उसे एक ही बार में हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो सकती है कि भाई कंप्यूटर भी पीछे रह जाए। और एक बिल्कुल न्यू लैंग्वेज आप सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सीख सकते हैं। और क्रिएटिविटी तो इस लेवल पर पहुंच सकती है कि आप रोज एक नया इन्वेंशन कर दें।
अब सुनने में तो ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। मान लेते हैं किसी ह्यूमन को इस लेवल की ब्रेन अचीवमेंट मिल गई, लेकिन कहानी का डार्क साइड यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ पर आती है साइंस। अगर हमें इस लेवल की अचीवमेंट मिल भी जाए तो क्या हमारी बॉडी इसको हैंडल कर सकती है? ब्रेन हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान का वेट 100 kg है तो ब्रेन ऑलमोस्ट 2 kg होगा, लेकिन बॉडी का सिर्फ 2% होने के बावजूद ब्रेन 20% तक एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर सडनली हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाए तो हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए होगी जो शायद पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हो सकता है कि हमारी बॉडी इस लेवल की ब्रेन अचीवमेंट को हैंडल ही ना कर पाए, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कंट्रोल, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा सर दर्द होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, इमेजिनेशन और रियलिटी के दरमियान में फर्क खत्म होना और इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जिससे जीनियस का तो पता नहीं लेकिन इंसान पागल जरूर हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने ब्रेन को कभी भी इतना एडवांस बना ही नहीं सकते? वेल, इसका जवाब भी हाँ और ना दोनों में है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक अगर ब्रेन नेटवर्क्स बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएं तो कुछ एबिलिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। लकीली आज ट्रेनिंग और अच्छी डाइट से हम अपने ब्रेन की कुछ एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक शार्प फोकस, मेमोरी बूस्ट करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, लर्निंग स्किल्स और इस तरह की कुछ और चीजें। ये वो सब चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे एक न्यू बिगिनर जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, लेकिन ये भी 100% ब्रेन यूज नहीं होता, बल्कि ये एफिशिएंट ब्रेन यूज होता है। इसलिए कुछ लोग कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं क्योंकि उनका ब्रेन ज्यादा परसेंटेज नहीं, ज्यादा ट्रेनिंग यूज करता है। बहुत सी हॉलीवुड मूवीज जैसे कि लूसी, लिमिटलेस, इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक 100% ब्रेन यूज, टेलीपैथी, टाइम कंट्रोल करना, सुपर इंटेलिजेंस और इस तरह की बहुत सी चीजें। लेकिन आज की साइंस के पास इन चीजों का कोई भी एविडेंस नहीं है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ब्रेन एक बहुत पावरफुल मशीन है, लेकिन ये मैजिकल मशीन नहीं है। असली सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि इंसान कितने % ब्रेन यूज करता है, बल्कि असली सवाल यहाँ पर यह है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग ब्रेन पावर को सही जगह पर यूज कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्रेन भी इंप्रूव हो तो स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस करें, ना कि सिर्फ इन साइंस फिक्शन मूवीज पर। ये मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको इस तरह की रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।